This is a latest paper of 2025, December 22, right? So we'll try to finish as quick as possible, right? So everybody, there is no calci allowed. Yeah. So calci allowed nahi hai. So you just have to tell me the answer. Now I will not solve. You have to solve whichever you cannot solve. Leave it right now, because your portion is not over. There will be some questions which you will not be able to solve. Correct? Whatever you could Yeah. solve, that you need to solve. चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा? What is the answer for this? It is without calci. So 0.30 and 8. पक्का? ठीक है? Yeah. श्योर है? Yeah. So it's ट्रू? Very not sure. correct. इट So इज it's रॉन्ग. not correct. क्यों? So there are 0.5 zeros and then 8. राइट, देयर विल बी 6 decimal point, राइट? Yeah. How? हाँ, Wait. ये दो है ना, एंड क्यूब है, राइट? 2 + 2 + 2 सिक्स Oh, डेसिमल पॉइंट, राइट? क्यूब है ये, राइट? yeah. Yeah. ठीक है. सो अगर नहीं आ रहा तो क्या करो यहाँ पे, इफ यू हैव कंफ्यूजन तो 2 ÷ 100 करो और उसका क्यूब करो. अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, डेसिमल क्या है तुम्हारा? डेसिमल इज योर एनिमी, राइट? Yeah. तो इसको हिसाब से करो तो तुमको ये समझ में आ जाएगा, राइट? तो आइदर यू कैन राइट लाइक दिस, और यू कैन राइट 8 मैं मार्किंग स्कीम यहाँ पे ओपन रखता हूँ. लेट मी ओपन द मार्किंग स्कीम एज वेल. Let me keep the marking scheme also open. So at least I'll show you what are the values, how they will be able to give the marks. 0580, 25, 22. Either you write 0 point this or So 8 can I open into the door? standard. Yeah. It is to be written in the standard form also. You can write 8 into 10 raised to -6. But if they ask you write in the standard form, then you have to write in the standard form only. Correct? Yeah. Yeah. सो और इक्विवेलेंट लिखा है, राइट? तो इक्विवेलेंट में स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चलेगा, राइट? चलो नेक्स्ट. अब मैं आंसर की तभी देखूंगा जब जरूरत है, अदरवाइज विल नॉट सी. या इधर इज मोर देन 2 मार्क 3 मार्क, तो आई वांट टू शो द स्टेप्स कि कहाँ कहाँ पे मार्क रहता है. ओके, राइट योर आंसर इन पार्ट 1 इन द स्टैंडर्ड. देखो अभी हमने बोला और वो आ गया सीधा. 8 into 10 raised to -6. 6. क्लियर? Yeah. Yeah. एक इक्वेशन का तुमको 2 मार्क मिल गया, राइट? अगर तुम यहाँ पे भी 8 into 10 raised to -6 लिखते तब भी उसको रगड़ देना पड़ता है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है. द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या होएगा ये? फर्स्ट, फ्रॉम दिस लिस्ट राइट डाउन द ऑल द प्राइम नंबर्स. 31, 31 and 37, 39. वेरी गुड. वेरी 31, गुड. 37, 41. है, वेरी गुड. है. I didn't say anything. 39. So No. I actually meant to say 37. राइट इन द लोएस्ट फॉर्म. मैं आंसर नहीं लिखूंगा, तुम लोग को बोलना पड़ेगा. अब बाद में पूछूंगा भी कैसे किया. वर्क मार्क का क्वेश्चन वी शुड I नॉट. go, I got 3/8. 3/8 कैसे किया? So cut both sides by 2. Like, cut, ग- cut, cut. गलत जवाब. 2 से नहीं करना है, एचसीएफ से करना है. 2 से करने में गलती हो सकती है. फाइंड आउट द एचसीएफ. ओके. Oh, फाइंड द yeah. एचसीएफ एंड देन कट विद द सेम थिंग, राइट? एचसीएफ ऑफ 24 and 64 = 8. अगर तुमने 2 से किया, 4 से किया, यू विल मेक मिस्टेक, बिकॉज कैल्सी अलाउड नहीं है, और तुमको राजा के बच्चे हो, तुम लोग को कैल्सी अलाउड नहीं है, आज आदत नहीं बिना कैल्सी का, राइट? ठीक है, वेरी गुड. कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब. आंसर बताओ. So we have to do 250 cubed आई डोंट first. नो क्या करने का है, मेरे को आंसर बताओ.
मैं कभी कभी डायरेक्ट आंसर पूछता हूँ क्योंकि 1 मार्क का है, उसके बाद मैं पूछूंगा कैसे आया। okay. कितना है शर्विल? uh, wait, so you have to multiply, divide it by, मेरे को आंसर बता, तू no, जो multiply it by, वट एवर यू वांट टू डू इट डू इट, मेरे को आंसर बता डायरेक्ट। okay, so I got 0.00025 meter cube. ये आया। Yeah, zero हाँ, point zero चेक zero कर ले। zero two five meter cubed. करेक्ट। क्योंकि क्यों आएगा ऐसा? yeah. 250। So you have to divide it by 100 three times. वेरी गुड, बस इसके लिए चाहिए था, मैंने बोला तू पहले आंसर बता। 100 × 100 × 100। करेक्ट। ये लिखने की Yeah. जरूरत नहीं यहाँ पे, बट स्टिल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन हियर, राइट, देयर इज नो नीड टू राइट दिस। 1 मार्क का क्वेश्चन, सीधा आंसर है। चलो यहाँ पे रीड करो Uh, जल्दी और आंसर बताओ। Sir, trapezium. ट्रेपेजियम। चलो नेक्स्ट। Sir, 48 and 72. शेयर दिस इनटू 2:3 रेशियो, तो क्या होगा? 48 and Yes. 72. 48 and 72. Yeah. अभी यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख दोगे तुम्हारा आंसर सीधा आ जाएगा, बट मैं रेकमेंड ये करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, 1 सेकंड। ठीक है, तो मैं रेकमेंड ये करता हूँ उसको ऐसे करो, 2/5। वर्किंग भले दिखाओ मत, देर इज नो नीड टू शो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 120 इज इक्वल टू 2 × 24 इज इक्वल टू 48। ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायर बिकॉज ओनली 1 मार्क का है। 3/5, 3 × 7। ठीक है, चलो। शेयर z इंटू x/y, वेरी गुड। चलो, वेरी नाइस, देखो अभी ऊपर वाला काम आएगा तुमको। Wait, so we have to use Sir, that like the value up. आई नो, जेड है ना, जेड में क्या है, जेड कोई वाली थोड़ी है, तुमको लिखना है कि दो में स्प्लिट करोगे तो कैसे आएगा? sir, Yeah, z I think over I x know. plus y times x and z over x plus y अरे times. धीरे 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 धीरे, एक तो वो स्पीड में बोलता है। Sorry. So zx over x plus y हाँ, and zy over x plus y. Yeah. करेक्ट, हाँ तो ये है ना, एक्स जेड। अच्छा, इसमें कैपिटल स्मॉल संभाल के लिखना, Wait, राइट। sir, can I switch on हाँ. the sir, 1 second? यू कैनॉट राइट इन अल्फाबेटिकल स्मॉल और बिग, वो जो लिखा है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, राइट। Yeah. अभी ऊपर मैंने किया था वो काम आ गया ना, देखो उन्होंने स्मार्टली अलग से चेक करवाया तुमसे कि तुम लोग को आता है नहीं आता है, राइट। जो मैंने ऊपर किया वही उन लोगों ने पूछा है यहाँ पे, राइट। दैट इज व्हाट वी डिड। Yeah. तो 2-2 मार्क का उसे 4 मार्क नीचे देके नहीं देने के ऊपर ऊपर वेरिएबल से दिया। ठीक है, तो अगर Hmm. कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर है तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करने का। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है
तो फिर टाइप बार, ये दो भाग गए समझ लेने का, ठीक है, चेक कर लो। यहाँ पे क्या है देखो, ठीक है ना, 1 प्लस, अगर तुमने ये जो मैंने तुमको दिखाया, अगर ये नहीं लिखा तुमको एक मार्क नहीं मिलेगा, राइट, इसका एक ही मार्क, अगर डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो एक ही मार्क मिलेगा। इसके लिए जो मैंने किया ना, 1 प्लस, फॉर 1 प्लस और सिमिलर ऑफ ऑपरेशन, राइट, सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो मैंने क्या किया, 2/5 एंड 3/5 दोनों लिखा, राइट। तो ये बताना भी जरूरी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे XYZ 1 मार्क फॉर Z/Y, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे XY लिखा है मैंने, और फाइनल आंसर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे Z/X+Y, यहाँ पे Z नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यू टू से X/, क्योंकि रेशियो तो तुम्हारा ये आता है ना, Z को तो डिवाइड कर रहे हो तुम, राइट, इनटू, और क्या आएगा, करेक्ट, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे X अंदर है, इसके लिए स्टार बनाओ, बिकॉज X इज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट। Yeah. X is, Oh. यहाँ पे स्टार लिखो, और व्हेन यू राइट इन योर बुक, okay, you should write this very specifically. When you write something like this, what you write is, ऐसे लिखो, x write like this, and उसको मल्टीप्लाई ऐसे करो प्रॉपरली, राइट, z, यहाँ पे x ऑलवेज राइट लाइक x इन x+y, ठीक है। सो y एंड मल्टी x एंड मल्टीप्लीकेशन शुड लुक डिफरेंट, राइट, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, पढ़ो जल्दी फटाफट, कौन शर्विल तू पढ़। At a school, 50 students are asked their favorite car color. The table shows the results. Find the value of X. क्या करोगे यार, इतना इतना क्यों सोच रहे हैं इसमें। Ah, sir. Okay, so 7 plus 15 plus 16 plus 2x is equal to 50. करेक्ट, 7 + 15 + 16, अभी ये ओरली करना है तुमको, राइट। तुम्हारे पास कैलसी अलाउड नहीं है, तो क्या आएगा, 2x प्लस, कितना आएगा, It'll, 38. अब तुम डायरेक्ट x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट 2x इज टू 12, x इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि अब एक मार्क तुम्हारा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक मार्क तुमको ऊपर ये लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, एंड एक मार्क यू विल गेट इट फॉर सॉल्विंग, राइट। एक सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट इसका एक मिलेगा, और सीधा फिर x = 6 का एक मार्क, दैट्स इट। ये दो Yeah. चीज मैंडेटरी है, बीच में स्टेप दिखाओ ना दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज बेटर टू शो, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा होगा। फाइंड द रिलेटिव, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, So what does that mean? मेरे को क्या मालूम, दिमाग लगाओ क्या होगा, एक मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। Relative frequency of red. नहीं आता तो छोड़ दो, आगे जाएंगे। So what's the answer though? सोचो तुम्हारा क्या होएगा, बहुत सिंपल है। चलो तुम, अगर तुमको ब्लैंक छोड़ना नहीं है, राइट, तुम कुछ लिख के आते क्या होता है। I would write 50 divided by 7. अच्छा, 50/7 करेगा, Oh no, 7 divided by 50, sorry. करेक्ट है ना, समझ में आया। Oh, yeah. कभी कभी कॉमन सेंस चलाया करो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्रोबेबिलिटी, राइट, रिलेटिव है ना, Oh, इट इज रिलेटेड टू दिस, राइट। yeah. तो ब्लैंक मत छोड़ो कभी भी कुछ भी, राइट, थोड़ा सा दिमाग लगा Yeah. के लिख के आ जाओ, और एक मार्क का क्वेश्चन है, गलत नहीं होगा, राइट। Yes. इट्स रिलेटेड टू ऑल द 50 कार्स का जो है उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है, राइट, टोटल। Yeah. वेरी गुड, चलो ये बहुत सिंपल है। Hmm. ध्रुव, Yeah. स्टेप बाय स्टेप, 2 मार्क का है, एक स्टेप का तुमको करने को मिलेगा। Okay. So 10x minus 5 minus 9
minus 12x, -9 -12x and then is minus 2x minus 14. -2x -14। ठीक है, बस। अगर तू Yeah. इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकता है, -2 बाहर निकाल सकता है, x+7 भी लिख सकता है, लेकिन हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 2 मार्क अपने को मिला है, 2 मार्क ले लो, खत्म करो किस्सा, राइट। डोंट अननेसेसरी डू समथिंग विच यू मे फाइंड इट ट्रबल। देखो फाइनल आंसर, ठीक है, अगर उसे ये भी किया तूने तो मिल जाएगा तुमको आंसर, राइट। Okay. नेक्स्ट। Yeah. Sir, y bracket open. तेरा नहीं है, डाले एक एक करके करो ना, Oh, एक sorry, एक sorry. If y bracket open, 3 minus y bracket close. 3 - y ब्रैकेट क्लोज। 1 मार्क का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने का Yeah. है। अगर मैंने यहाँ पे बोला 9y² -y³ तो क्या होता? 9y square. Then we have to factorize the other bracket. Then we have to do difference of square. करेक्ट। इट इज 3 - y, 3 + y होता। वाई एक बाहर निकल हाँ. जाता, ठीक है, बस y³ था, तो एक वाई बाहर निकल जाता, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनता। यहाँ पे Yeah. व्हाट डू यू नीड टू डू? ध्रुव, Yes, sir. बोल तेरा। Sir, this will be 1 second. Sir, 4x bracket open. कैसे करेगा बेटा, 4x कैसे Oh, कर? sorry, sorry. 8ax minus 12bx minus हाँ, 3by plus 2ay. राइट, ये भी कर सकता है, ठीक है, और तुम्हारा उल्टा वो भी कर सकता है, राइट। Yeah. तो यहाँ पे क्या है, प्लस अभी पहले 8 है तो यहाँ पे 2ay लो पहले, अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, तो तुमको बाद में Oh, okay. डोंट हैव पेन टू डू दिस, राइट। अब क्या होगा And यहाँ? then it is 4x bracket open 4x ब्रैकेट ओपन, 2a हुए minus 3b bracket closed plus y 2a minus 3b. So then it's 4. Final answer is 4x plus y bracket into 2a minus 3b, both in brackets. क्लियर? Yeah. Yeah. इट इज फैक्टराइजिंग, राइट। 1 मार्क तुमको मिलेगा इसको ब्रैकेट दिखाने का, और 1 मार्क इसको मिलेगा, बट इट इज बेटर टू रीअरेंज। रीअरेंज करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है, राइट। चेक करो यहाँ पे, ठीक है, क्या आ रहा है? 2a 4a + y, तुम्हारा ये भी कर सकते हो, और नीचे वाला तुझसे किया वो भी तुम कर सकते हो, दोनों तरीके से अलाउड है, तुम कोई भी रेंज करो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, शर्विल। Oh, so then 3 multiplied by minus 12 is 36. ना, Minus 36. हाँ, प्रोडक्ट माइनस में आएगा तो एक प्लस एक माइनस होएगा, राइट। Huh. So then the middle term will be split into 3x square plus 9x minus 4x minus 12. करेक्ट, ठीक है। And then, अब तो सिंपल है, उसको निकाल लो। huh. करते जाओ, तुम्हारा बोलते जाओ तो मैं लिखते जाता हूँ। Oh, okay. So then it will be 3x factorize out. 3x bracket open x plus 3 bracket close minus 4 bracket open x ब्रैकेट बोल plus देगा ना 3. तो भी चलेगा मेरे को। इन द ब्रैकेट बोलेगा मतलब वो उसका मतलब ही होता है कि ब्रैकेट है। Huh. Okay. ओपन क्लोज बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। Yeah. Yeah. मैंने से इन द ब्रैकेट उसका मतलब ही होता है कि ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इन द ब्रैकेट जब बोलेगे तो व्हेन यू पुट Yes. x+3 इनसाइड द ब्रैकेट, तो समझ में आ जाएगा ब्रैकेट तुम दोनों बाजू लगा रहे हो। वेरी गुड। द टेबल शोज द मार्क स्कोर्ड ऑफ ईच ऑफ द 60 स्टूडेंट इन द साइंस प्रेस, राइट।
Yeah, so we don't have this, ये right? 0 मार्क कितने का है? 2 स्टूडेंट का है। 1 मार्क 14 स्टूडेंट का है। 2 मार्क 5 स्टूडेंट का है। 3 मार्क ऐसा है। ठीक है। नाउ Hmm. दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ऑब्जर्वेशन, राइट? ओके। Yeah. नाउ यू टू राइट द मोड, तो मोड तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरे को इसमें स्टूडेंट चाहिए टोटल, राइट? सो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन यू टोटल दिस? Yeah. So करो टोटल। So why? It says 60 students only, na? करेक्ट, यहाँ पे ऊपर लिखा है, बस मैं तो खाली देख रहा था, तुम लोग ध्यान दे रहे हो नहीं रहे हो। तो 60 स्टूडेंट oh ऑलरेडी गिवन ना, क्यों टोटल करना है? yeah. अगर गलत दी तो उनकी प्रॉब्लम है, राइट? तूने तो 60 स्टूडेंट लेके ले लिया, राइट? मोड कितना आएगा? Yes. व्हाट इज द मोड? So 1 1, करेक्ट। because हमेशा the मोड मीडियन frequency मोड is जो है, 14. मीन मोड मीडियन जो है, इट विल बी इरिस्पेक्टिव द फ्रीक्वेंसी, इट विल बी फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ओनली, करेक्ट? मोड, Hmm. मीन और मीडियन, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ओनली। दिस कैन बी 1000, 10,000, 5,000, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, राइट? इट इज इरिलेटिव, राइट? लेकिन Yeah. फ्रीक्वेंसी में तुम 14 नहीं ले सकते। 14 द फ्रीक्वेंसी, वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। चलो, फाइंड द इंटरकॉर्डिनल रेंज। वेरी गुड। So 1 second. So what does that mean? The हाँ, difference between the third इंटरकॉर्डिनल रेंज quarter मतलब तुम्हारा quarter and first quarter. फर्स्ट क्वार्टर, या वन Yeah. फोर्थ और 15th टर्म चाहिए, लोअर So लो। wait, the first quarter is 1 करेक्ट। and the third, okay, wait for तो it. वो क्वार्टर क्या होगा? 21, 24, वो क्वार्टर 31. विल बी वन Yeah. अपॉन फोर ऑफ 60। So 8. So 8 minus 1 is 7. So the interquartile range is 7. टर्म विच इज इक्वल टू 1। और अपर क्वार्टर क्या है? So what is this? व्हाट? I don't know what this is. वो अभी सीखो, अपना ये है स्टेटिस्टिक्स है, अभी तुम्हारा हुआ नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारा Okay. बाकी है ना, 1 साल पूरा बाकी है। Hmm. तो वो अभी कराऊंगा ना, इससे किया होगा, इसको इसके लिए मालूम है। 20, फिर तू नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है? 40 15 कहाँ आएगा? लास्ट से 15 छोड़ दो, राइट? सो इट विल बी 8, राइट? Yeah. इंटर क्वार्टर रेंज इक्वल टू 7। ठीक है। इंटर क्वार्टर है, अपर क्वार्टर वाला लोअर क्वार्टर है, तो ये तुम्हारा जब आएगा तब मैं तुमको सिखाऊंगा, ठीक है ना? Hmm. ओके। यहाँ पे देखो उसमें कैसे लिखा हुआ है। लोअर क्वार्टर 1, अपर क्वार्टर 8। उसका 1 मार्क मिल रहा है दोनों का। कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने देखा, राइट? अब नहीं भी आएगा तो छोड़ दो। वेन डायग्राम आता है? So Venn diagram we haven't learned, but I've done with you. वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने सीखा तो बस हो गया। इसका क्या होगा? क्या हो गया? डिस्क्राइब द शेडेड पोर्शन, राइट? क्या आएगा? Um, ए, Sir, ये So पूरा, again, so it'll be B complement. It'll be for sure. So A union B complement. करेक्ट। ए यूनियन yeah. कॉम्प्लीमेंट, सही जवाब। दूसरा वाला? Uh, Uh, एक मिनट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर Sir, यहाँ A and sorry, P and Q complement. पी एन क्यू or कॉम्प्लीमेंट। won't it be subset intersection? Sorry. हाँ,
हाँ इंटरसेक्शन होगा, मैं क्या नाम बोल रहा हूँ, इट इज Yeah, एक्चुअली P ओनली पी। intersection Q यू कैन राइट complement. ऑल्सो ओनली पी, दैट इज ऑल्सो देयर, राइट। So you'll get a mark for only P. आई डोंट नो, उसको हम लोग करते हैं, लेकिन ये इट इज अ वैलिड टर्म। और क्या कर सकते हो, यू कैन से पी माइनस क्यू ऑल्सो, और So यू isn't it P intersection Q पी complement? इंटरसेक्शन क्यू डैश, राइट। Yeah. पी इंटरसेक्शन क्यू डैश, दिस ऑल्सो यू कैन राइट। उसमें देखो क्या So रखा है। 1 second, my mom is. ओके, ठीक है, और इक्वल लिखा है ना, ठीक है, इट इज रिटन और इक्विवेलेंट, तो यू कैन राइट दिस वॉट एवर यू फील लाइक, यू कैन राइट। ठीक है। Yeah. हम्म, चलो नेक्स्ट। हम्म, 2 मार्क का क्वेश्चन है, वन So ट्वेंटी फाइव 125x cubed multiplied by x to the power of 4. अभी यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके लिए एक्स है, एक्स रेज टू पावर 4. -4। अच्छा डिवीजन है, सॉरी, Oh, yeah, 4. डिवीजन है तो 4 हो जाएगा, करेक्ट। आंसर क्या है? 125x to the power of 7. ठीक है ना, 1 मार्क इसका मिलेगा स्प्लिट करने का, और दूसरा मार्क इसका मिलेगा, राइट, आंसर का। देखो 125 x⁻7 के रेज टू -1, अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, अगर तुमने 5 भी लिखा, 5 x⁻7 लिखा, यू विल गेट 1 मार्क। और यू गेट 125 पावर तुमने -1 या ऐसा कुछ लिख दिया, विच यू मेड अ मिस्टेक, देन यू विल नॉट गेट द फुल मार्क। चलो, ये मेंसुरेशन Wait, हुआ। sir, can you go up? I didn't see that question. विच वन? This. 5x द होल क्यूब है, राइट, डिवाइड बाई x⁻4, तो अगर उसको ऊपर लेके जाएगा तो इट विल बिकम -4, एंड इट इज मल्टीप्लिकेशन, इट विल अगेन बिकम 4, करेक्ट। Yeah, fine. Yes. मेंसुरेशन करना है कि आगे जाऊं? Yeah, sir, we should do it because it's hard. हार्ड? अरे रे रे। चलो रीड करो, चल तू ही कर शामिल। A solid is made by joining a cuboid to a pyramid. The अब base of the दिया मैंने, cuboid is a square. The base of the cuboid is a square of side x. नहीं कर रहा है बेटा The तू, height. Huh? यू आर नॉट रीडिंग। So then what am I doing? कहाँ से रीड करना है, पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा है। Oh, okay. In the question, all lengths are in centimeter. Very good. पूरा A एवरी solid. यू स्टार्ट, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एवरी वर्ड यू हैव टू रीड। अब Yes, sir. The solid is made by joining a cuboid to a pyramid. The base of the cuboid is a square of side x, and the height of the cuboid is 3x. The base of the pyramid is the base of the pyramid is a square of side x, and the height of the pyramid is 3x. The करेक्ट, total volume of the ऑब्वियसली ये एक्स solid. है, दिस इज एक्स है तो हाँ, ये एक्स होगा, ये 3x है, उसका हाइट भी 3x है, राइट। yeah, टोटल वॉल्यूम इज 32 cm3। शो दैट एक्स yes, 20, okay. बताओ क्या करूं। So, only the volume of the cuboid is वॉल्यूम uh ऑलरेडी ना, ओनली द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्यों कर रहा है तो? so it's easier. So for only cuboid will be x multiplied by x into 3x. है, Ah, ओके, एक्स इंटू एक्स इंटू 3x, हो only गया। for the cuboid. और फिर ओनली कीबोर्ड तो फायदा नहीं ना तेरे को।
Then we can add the volume of करेक्ट, तो ऐड करो, साथ में ही करें, पूरा साथ में लिखो, डोंट अननेसेसरी कंफ्यूज थिंग्स, राइट। फिर क्या होगा, पिरामिड का क्या होगा? pyramid is pi r L, no? No, that's अच्छा, surface हाँ, area. That's surface area. That's surface area. बता, व्हाट इज द वॉल्यूम? Uh, चल, ध्रुव ध्रुव टेल मी। So the volume is 1/7. oh, so it's the one third into base area into height. 1/3 Uh, इंटू बेस एरिया एक्स स्क्वायर yeah, Yeah, times 3x. 3x, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इज So इक्वल, this is equal to 3,000 to 32,000. करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? Uh, so I would just first write x square times x अभी देखो, and then cancel it. 3x² हो जाएगा, हाँ, ये भी 3x² हो जाएगा। so it'll be 3x square. हाँ, नहीं नहीं, 3x² हो जाएगा ना, ये भी 3x² है, ये भी 3x² है, राइट। तो यहाँ पे आएगा 1 और 1 + 3, तो इट विल बिकम 4/3 इंटू 3x³, करेक्ट। yeah, समझ में आया ना? yeah, So how did you get 4/3? हाँ, अब कैन आई टेक आउट यहाँ पे, दिस विल इफ आई राइट हियर 3x³ प्लस 1/3 3x³ आएगा। हाँ, yes, तो अभी क्या, 3 3 कैंसिल, या तो मैं थ्री yeah, क्यूब कैंसिल निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 1 + 1/3 हो जाएगा, yeah, ठीक है ना। yeah, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इफ आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 3x² 3x³ प्लस x³ तो 4x³, राइट, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। आई टेक 32,000, करेक्ट, सॉरी इट विल बी 4, ठीक है। सो आएगा x³ = 8,000, x = 20, yeah. हो गया। अब ये 3 मार्क का Okay. क्वेश्चन को मार्क क्यूब रूट उससे लिखा होगा, तो तुमको क्यूब रूट बताना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर इतना भी लिख दिया तो काफी है, ठीक है, बिकॉज यू आर शोइंग द स्टेप्स, ठीक है। 3x³ प्लस 3x³ का 1 मार्क इसका मिलेगा, सी हियर 1 + x², राइट, ये मैंने बोला ना, 3x² प्लस इसका 1 मार्क मिलेगा, इसका 1 मार्क मिलेगा, एंड यूल गेट 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर x³ लेंथ लीडिंग टू x²। तो 1 मार्क इज फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस x4 x² और 1 मार्क को एडिशन दिखाने का, राइट। Yeah. तो डिफिकल्ट था ये, No. शेप देख के लगता है को लगता है कि डिफिकल्ट है। चलो नेक्स्ट, शो दैट x = 5। X is equal to 5. So you need trig for this. Trig. आई Dot डोंट नो क्या trig. लगेगा मेरे को, जब मैं पेपर लेता हूँ मेरे को मैथ भूल जाता हूँ मैं पूरा, तुम लोग जो बताओगे तो ही मेरे को समझ में आता है, तो yeah. यूज करो। So sine 30 degrees is equal to x over 10. X over 10. वेरी गुड, So we have to do 10 sine 30, which is 10, सो x yeah, इज टू 10 इंटू 1/2, Yeah. तो So X is equal to 5. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। So then you can do so y Pythagoras square is plus 5 square 169 is equal minus to 25, y² प्लस, plus 5 square is equal to 13 square. डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने सिखाया ना तुम लोगों को, yeah. कैन यू टेल मी द So आंसर डायरेक्ट? 12, it's 12, हाँ, 5 12 5 is 13, 12,
और ये तुम्हारे इसके लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना, इफ यू वांट आई कैन सेंड यू अगेन। या Yeah. सर कैन यू सेंड पाइथागोरस ट्रिपलेट? ये तुम्हारे पास रखते नहीं ना तुम लोग, राजा लोग, मालूम है, जरूरत पड़ेगा तो सर दे देंगे। हाँ? अगर 144 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा? इफ आई टेक आउट द रूट ऑफ तो 120। 12, अच्छा। 1 1, डिड यू से 144 और 124? 144, 144। इफ आई फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ 144 तो क्या 144 है? 12। इफ आई से वाई स्क्वायर, नथिंग रिलेटेड टू दिस, राइट? डिफरेंट क्वेश्चन। आई एम जस्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल या टू, जो भी मैंने लिया है, या तो मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द एक्स विल बी? 11 गलत आंसर। प्लस माइनस 11। सही, अब जैसे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? वाई इज इक्वल टू, Plus minus 11. Well, but you can only write plus here because it's a shape. इट्स द साइड करेक्ट है ना? ठीक है, हाँ। तो यू कैन राइट ओनली 12, यहाँ पे माइनस है बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, राइट? ठीक है, या Yeah. लेकिन अगर नॉर्मल, अगर साइड ले पूछा होता तो तुमको ये लिखना पड़ता, राइट? ठीक है, 0.5 लीडिंग टू दिस 12 NF/W। ठीक है, चलो। अगर तूने पहले ही गलत कैलकुलेशन किया इसका, तो तुम्हारा आगे मिस्टेक होगा, तो इसके लिए उससे NF/W बोला है, राइट? so what Yeah. does that mean? ऊपर लिखा है, बुक जब ये चेक करोगे ना, उस पर देखना NF/W का मीनिंग लिखा है, NF/WOE FA, वैसा उसका सबका मीनिंग लिखा है। इट इज जो आपका एरर है विच इज कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? Oh, yeah. Yeah. तो जब मैं कराऊंगा तुमको पेपर, तभी पूरा बताऊंगा क्या क्या होता है। फाइंड द, अब अपने को जरूरत ही नहीं ना, बिकॉज वी डू डू द वी नीड टू गेट द 100 मार्क्स, राइट? तो वी आर नॉट कंसर्न विद उसने क्या बोला है अपने, इसीलिए तो तुमको स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ, करेक्ट? फाइंड द So लोग। is the answer वेरी 12x cube y 4 गुड। y raised 12 to 4 एक्स cube x 3 x raised to 3 वाई। y raised to 4. एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड द एलसीएम? So you find the common factors. नहीं, लॉजिक बताओ, जो मैंने तुमको वर्ड बताया था। हाउ डू यू फाइंड द एलसीएम इन एचसीएफ? व्हाट इज एचसीएफ, कैसे आएगा? HCF would be the like So lowest you find the power LCM it's of each raised of to. the values Yes, first, like true. 2, Let 3, him 4. finish. Let him finish. He is talking. Let him finish. Then you interrupt. Sorry. बोल, नो प्रॉब्लम, बोल। So एक for जन the whole तो number, वेट करो फिर। so for the whole numbers, you have to use the normal thing, like whichever is the lowest multiple. वेरी गुड, तो यहाँ पे For, क्या आएगा, for इसका एलसीएम निकालता हूँ, रुक जा, शांति रख। ध्रुव बोलना okay. मत बीच में, ठीक है? इसका क्या आएगा? एक्स Uh, hmm. स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, ये एस सिर्फ आएगा। Yeah. अच्छा, No, HCF. एच सी एफ बोल रहा हूँ, Uh, क्योंकि 2 3 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है, राइट? yeah. One is so nothing. Yes. तो ये आएगा एच सी एफ उसका। Yes, sir. Wait, no. Z won't be there. क्यों? तो क्योंकि Z वो फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब होएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्यों? क्योंकि अच्छा, वाई स्क्वायर, ओ सॉरी। हाँ, वाई स्क्वायर बराबर है। so it's only x. Y is also not there in the second equation. So it's only x cube. एक्स क्यूब? Uh, yeah. पक्का? So it's not there in the there's nothing common. तो क्या होगा एच सी एफ?
तो 1। समझ में आया? या। तो ऐसे क्या होगा? कॉमन लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन वेरिएबल क्या होता है? लोएस्ट पावर ऑफ लोएस्ट द पावर। कॉमन वेरिएबल। एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल वेरिएबल्स। हम्म। ठीक है, एलसीएम तो तुमको 2 3 4 का तो आएगा निकालने के लिए, राइट? Yeah. करेक्ट है। एलसीएम 2 3 4 Yeah. का 12 है, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम गिविंग, राइट? एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल वेरिएबल्स। अगर देखो यहाँ पे बाय जेड नहीं तो अपने को लेना नहीं है। एक्स देखो, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या 3 है, वाई का हाईएस्ट पावर 4 है, जेड का पावर 3 है। क्लियर? अब ये तुम्हारे पास 4 टर्म आ गए, राइट? वन मतलब 4 पॉइंट है, एक कांस्टेंट है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड है, उसका पावर है। तुमको 1 मार्क कब मिलेगा मालूम है? जब कम से कम 3 तुम्हारे टर्म ठीक होंगे, जो यहाँ पे लिखा था। ऐसे नहीं कि दोनों का एक एक मिलेगा, देखो। अच्छा, 2 टर्म के लिए दिया है, देखो नसीब है तुम्हारा, अदरवाइज 3 टर्म के लिए दिया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? इन अ प्रोडक्ट बट मस्ट हैव टर्म्स एक्स वाई एंड जेड, तीनों तीनों का। खाली 12 x² y रेज टू 4 लिख दिया तो नहीं चलेगा। अगर जी नहीं लिखा तुमने, या एक्स से लिखा, या वाई नहीं लिखा, तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट। अनबायस्ड डाई is numbered 2 3 4 4 5 6. Zaira rolls the dice 3 times. Find the number probability that Zaira rolls odd number 2 or more times. Very good. इसका मतलब क्या होता है? बताओ क्या होएगा? Uh, so odd number 2 times 2/6 1/3. ऑड नंबर कितना आ रहा है? So 2 out of 6, 1/3. राइट, 2 आउट ऑफ तो या सिक्स 2 out of 6 या। कितनी बार आना चाहिए? उसने क्या बोला? 2 times. 2 or more times। 2 और मोर टाइम, तो क्या होएगा? करेक्ट। सेकेंड टाइम आया, फिर थर्ड टाइम क्या आया? थर्ड टाइम नहीं आया, राइट? Yeah. या। करेक्ट, थर्ड टाइम नहीं आया तो क्या होगा? करेक्ट Yeah. या। है ना? यस। अब ये क्या होता है? बिकॉज प्रोबेबिलिटी मैंने तुमको कराया नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। दिस इज समथिंग व्हाट इट इज गेटिंग इज, आई कैन हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, 2/6 +2/6 +4/6। करेक्ट? या। ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी है। सोचो। so it can't be right because the third time it's not 1/3, it's 2/3। नहीं ना, कैसे? इवन नंबर तुम्हारे कितने हैं? 4 है ना? हाँ। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस। बड़े कैलकुलेट कर, चलो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। चलो मैं बाद में बता दूं तुमको क्या बोलो। So, हाँ बोल बेटा। so I don't know. I'm not sure. So I'm not sure. I don't know. करेक्ट, ये होता है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट? प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे तुम करोगे तो प्रोबेबिलिटी विल कम। सेकेंडली, दिस विल बी, कैन बी ऑर्डर ऑफ 2/6। पहले ऑड आया, फिर वापस ऑड आया, फिर इवन आया, राइट? फिर ऐसे भी हो सकते, पहले ऑड आए, देन यू गॉट अ इवन, देन यू गॉट अ ऑड अगेन। इट कैन हैपन दिस, फर्स्ट कम्स इवन, देन कम्स ऑड एंड ऑड, राइट? या। राइट, दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज व्हेन आई टेक द प्रोबेबिलिटी, आई टेक इट। ठीक है, अब मैं खाली ऐसे बता रहा हूँ। एंड दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट?
दो, देर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट, वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज, ये भी Independent. प्रॉपर्टी आती है, मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मतलब देर इज नो कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, राइट? But why I am not multiplying here 3? Because every time I want 3, 3, 3, 3, right? So this is the one of the property and this is also one of the property which I am okay with it, right? ठीक है, तो यहाँ पे क्या Yeah. होगा? 3 × क्या हो गया? 2 × 2। सी, इसका प्रॉपर्टी मैंने जब प्लस डाला था ना, प्लस क्यों नहीं चलता मालूम है? चेक करो, 2 + 6, 2/6 + 2/6 + 4/6 करो, कितना आएगा? uh So it'll be 8/6, एट ओवर which means the probability is it'll be 8 8 over uh, 216, 216, sorry. 40, Okay. 56 over 216. नहीं नहीं, इसका नहीं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट चेक ध्रुव, डोंट कैलकुलेट Yeah, व्हाट आई एम डूइंग, वो मैं समझाऊंगा तुमको। okay, व्हाट आई गिव यू, जस्ट डू दैट। टू अपॉन okay. सिक्स प्लस 2/6 प्लस 4/6 वो करो। 8 over 6. करना इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, रिटर्न एडिशन हियर, राइट? Yeah, तो क्या होगा? 2/6 प्लस 2/6 प्लस 4/6, इसका टोटल करो 8 क्या? over 6. 8 over 6. 8/6, करेक्ट? Yeah, इज इक्वल टू 4/3, करेक्ट? प्रोबेबिलिटी करेक्ट Yeah. है? प्रोबेबिलिटी करेक्ट है? no. क्यों? व्हाट So इज how रॉन्ग? can कैलकुलेशन it, मिस्टेक है? इज देयर ए कैलकुलेशन मिस्टेक? so it's over 100%. हाँ, It's over 100%. करेक्ट। इट कैनॉट बी मोर देन वन। ये 100% नहीं है बेटा, परसेंट में भी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। इट इज मोर देन वन, प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी मोर देन वन, राइट? Yeah. यहाँ पे क्या, Yeah. 7/50, नहीं, 30, 20, 8 से डिवाइड करेगा ना, 8 to the 15, 27। So I'm getting तुमको लोएस्ट टर्म में नहीं बोला है, तो यू कैन लीव इट एट 56/216 ऑल्सो। ठीक है, Yeah. क्लियर? यू कैन लीव इट एट 56/216। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, सीक्वेंसेस मैंने बहुत बार कराया है। So the next term is 22 and the nth term is 2n plus 10. नेक्स्ट टर्म इज 22, तो 22 का एक मार्क मिलेगा, और यहाँ पे 2n प्लस, बराबर है? आंसर करेक्ट है मेरा? अरे हाँ कि ना बोलो। हाँ, ठीक है, देखो यहाँ पे ना 4/4, ये देखो उससे लिखा हुआ है, राइट? yeah, बहुत सारी प्रॉबिलिटी है उसमें, लेकिन जो मैंने किया उससे तेरे को मार्क्स मिल जाएगा, राइट? 22, बदनों का देखो एक एक मार्क मिल रहा है। इसमें 2n+, इसमें कोई वर्किंग कराने की जरूरत नहीं तुमको, देयर इज नो नीड ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2n+1 आएगा। डिफरेंस निकाल सकते हो, निकालो। ठीक है, इसका वैल्यू ये क्या है? so it's divided by 3. So the next term is 1 over 3. So what are you writing? आई एम राइटिंग। नेक्स्ट टर्म क्या है? 1 over 3. 1/3। और एंड टर्म क्या होएगा? So 81 times 1 over 3 raised to the power of n minus. इसी के लिए लिख रहा था मैं, समझ में आया? So wait, you can simplify it further. Oh wait, never mind. समझ में आया, मैं ये लिख So रहा था। 3n plus 3. 3 to the power of n plus 3. करेक्ट, ये नेक्स्ट टाइम आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है? ये n = 1 आएगा, राइट? तो 3 to the power n करेगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, राइट? लेकिन +3 करना पड़ेगा।
समझा? Yeah. दिस इज योर एंड टर्म। मैं देखता हूँ तेरे को इक्विवेलेंट वो लोग अलाउ करते कि नहीं करते हैं, लेट मी चेक। लेकिन हमेशा याद रखना इट इज पावर, तो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस में ही आना चाहिए। अगर तू 81 करके ये करेगा, 81 रेस टू 3 रेस टू n - 1 करना पड़ेगा वापस तेरे को, राइट? Yeah. लेट्स चेक यार, देखो आया। और फाइनल आंसर राइट, और इक्विवेलेंट लिखा है। बट मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि 3 के पावर में लिखो, सिंपल लॉजिक, राइट? Yeah, sir. Can we show this for working? You have to do the a into r raised to n minus one. क्यों करना है? वाह यार, सीधा सीधा है ना। 2 मार्क का कौन सा तेरे को दरिया निकालना है? 3 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क इसका मिलेगा 1/3 का, और 1 मार्क इसका मिलेगा, दैट्स इट डन। उसमें देखो मार्किंग स्कीम कहाँ पे दिया है, 1/3 का एक, दैट्स इट। एक पावर का एक दिया तेरे को n - 1 का, और 1/3 का 3 का लिया है, राइट? Yeah. 1/3 की भी Yeah. वाला भी कर देगा तेरे को, चलेगा, राइट? यहाँ पे तो कर ही रहा है, करेक्ट? Yes, sir. ये लेकिन बराबर किया है मैंने। हैव आई डन इट प्रॉपरली? Yeah. चेक करो, So it works. चेक करो मेरी जान। So check किया. फर्स्ट वाले में क्या आएगा? So only the first one's correct. हाँ, सेकंड वाले में Oh क्या yeah. आएगा? So shouldn't it be 1/3 raised to n minus n plus नहीं, 3? ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? जैसे जैसे तुम्हारा एन बढ़ेगा, So wait, पावर कम हो you रहा है। know how I got 81 times 1/3 to the power of n minus 1 first? So why Oh, don't you convert that into like 3 to the power of 4 multiplied by चेक 3 करो to कि मैंने the लिखा है बराबर आ रहा है, uh, देखो। अब मैंने negative चेंज किया उसको। 10 minus 1. n1 आएगा, फिर n2 आएगा, फिर n3 आएगा, रिड्यूस हो रहा है ना? Yeah. Oh never mind. बराबर है। अभी देखो, अभी सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखो, इसके लिए कभी कभी सब्स्टिट्यूट करके देखना भी जरूरी है। चेक करो, n = 1 तो क्या आएगा? 3/4, 81, ठीक है। n = 2 तो 3/3 आएगा, 27 करेक्ट है। hmm. n/3 तो n³ 3³ 3² 9 बराबर है। n4 आएगा तो क्या आएगा? 3/1 3। n5 होगा तो क्या होगा? 0। 3/0 = 1। n6 होगा Yeah. 3/-1 विच इज 1/3, करेक्ट? Yeah. Yeah. सिंपल रखो उसको, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स, राइट? चलो नेक्स्ट, रीड करो ध्रुव। The diagram shows a circle center O. AOBP is a straight line. PC is a tangent to the धीरे धीरे circle. धीरे धीरे धीरे, शांति से। बेटा कभी भी ना इतना घाई मत करो। The diagram shows रीड a दिस, circle center O. no, no, read this AOBP is a and then straight observe line. this here. PC AOBP is a straight line। इसे तुमको क्या समझ में आया? AO तुम्हारा रेडियस है, AB तुम्हारा डायमीटर है, करेक्ट? P uh, तुम्हारा टेंजेंट है। और तुमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे? PC इज अ टेंजेंट। और क्या तेरे को दिख रहा है यहाँ पे? angle AOC is 116 degrees. वो तो दिया है, राइट? अब तू इसमें से क्या इंटरप्रेट, फॉरगेट अबाउट क्या पूछा है, मेरे को चाहिए So नहीं। can you? It's an isosceles triangle. So है कौन सा वाला? AOC. वेरी गुड, करेक्ट। AOC आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेरी गुड। तो तेरे को ये एंगल और ये एंगल मिल जाएगा। Yeah. So यू then नीड दिस एंगल एंड दिस it'll be एंगल। अच्छा, 32, और क्या 32. ऑब्जर्व कर रहा है तू? व्हाट So एल्स? So A there's B C D is a cyclic quadrilateral. करेक्ट, so ABC there's a साइक्लिक cyclic कोऑर्डिनेटर। quadrilateral. और क्या ऑब्जर्व कर रहा है? Uh, the angle between OC and OCP is 90 degrees. कौन सा? ओ सी? OCP. ओ सी पी, हाँ, ओके, क्यों?
Radius meets tangent. वेरी गुड। और Uh, I don't know. आएगा आएगा। I don't think. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं मिला। हाँ सर, सेकंड वन OCB. बी ओ सी भी तो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। हाँ सर, that also. यहाँ पे ये एंगल कितना होगा? Uh, so then it will be 116 divided by 2, so 58. करेक्ट, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट। Yeah. फिर और क्या मिलेगा? और कौन सा So एंगल? uh you can find the angle BCP. बी सी डी। BCP. बी सी पी, हाँ, कितना आएगा? That will be 32. क्यों? Because 90 minus 58. करेक्ट, ठीक है। देन और कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हो? Uh, then you can find ADC. कितना आएगा? It will be 122 क्यों? cyclic quadrilateral. वेरी गुड, ठीक है। और You can find OPC. ओ पी, OPC. ओपीसी कैसे? हाँ ठीक है, कैसे फाइंड करेगा? 64 plus 90, so 154. 64 किधर So है? then, sir, angles on a straight line. So here, हाँ तो, हाँ वो तो ठीक है। तूने ओ पी सी बोला, राइट। sir, that you'll find by if you get this as 64, ये then क्यों चाहिए you तेरे को? can उसके लिए, उसके लिए ये क्यों चाहिए तेरे को? व्हाई वांट दिस? इसके लिए because this is a triangle. वो क्यों लेना है? दूसरा भी तो ट्रायंगल है। So there is another दिस इज ऑल्सो triangle. ट्रायंगल ना, ये वाला। ये एक्सटीरियर एंगल है ना। Yeah. Yes. 32, 58 माइनस 32 कितना होता है? 26। Hmm. करेक्ट। Yeah. Yeah. So find something. This is not required. I don't know how much is required, right? But I want you to understand के without knowing, can you find everything? Anything what you can find, चलो ये भी find कर लेता हूँ। This is 64, right? चलो ये 60, Yeah. ठीक है। फिर और क्या find कर सकते हो? What else you can find? You can find this angle. Which angle? हाँ वो find कर सकते हो, वो 58 आएगा। Uh, उससे फायदा क्या होगा? It won't do anything. No, you can do alternate segment theorem from this वेरी गुड, and this. 58 आया। फिर अब Mhm. और कुछ मिलेगा? Uh, you can you can find this angle. कैसे फाइंड करूँ उसको? Then you have to do the cyclic quadrilateral thing. साइक्लिक quadrilateral में तो वो ये भी नहीं मालूम है ना तेरे को। यू ऑल्सो डोंट नो दिस, हाँ. राइट। Yeah. Oh ये yeah. बात थोड़ी मालूम है तेरे को, हाँ. तो कैसे करेगा? पर चलो, इतना Uh, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आया तो धीरे धीरे करके यू कैन ऑलवेज टिल्ट एंड यू कैन फाइंड इट, राइट। अगर तुमको लगाना है तो यू नीड टू फाइंड सम लॉजिक कि वहां पे आ रहा है तो वो कर सकते हो, राइट। hmm. Yeah. ठीक है, अगर आया तो मिल सकता है उसको, ठीक है। लेकिन तो बट इतना फाइंड करें, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। एंगल ए ओ सी फाइंड किया अपन ने। Yeah. ओ ए सी, सॉरी, करेक्ट। Yeah. अब तुमको उसे पूछा है क्यों, नहीं, राइट। Hmm. तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्यों है, राइट। देयर इज नो नीड, दे हैव नॉट आस्क फॉर इट, सो डोंट रिक्वायर, राइट। ए बी सी, ए बी सी मिला।
See, without this, 58. do it. Without knowing, so at least तुम्हारा आंसर ADC, Uh, ADC आ गया। yeah, 122. ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उन्होंने मांगा और अपने पास नहीं फाइंड किया होगा हमने। APC, 26. why they require this? यहाँ पे क्यों इतना टाइम है, 2 मार्क क्यों दिया है इसको? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं आता, राइट? सो यू शुड से यहाँ पे 32, 58, 58 माइनस 32 इक्वल टू 26 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क का है, आई एम जस्ट राइटिंग दिस और कुछ नहीं, राइट? सो यू टू चेक द आंसर्स ऑल्सो। 58, 122, 26, ए किधर है? 32, राइट? आया सब बराबर? 32, Yeah. 122, 26, इसमें क्या लिखा है दिख रहा है? अलग अलग टाइप के तुम्हारे कोई भी कॉम्बिनेशन उसको बता दो, राइट? एनीथिंग यू शो, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट आना चाहिए, राइट? कोई भी कैलकुलेशन से। अब हमने तो सीधा सीधा लिया एक्सट्री एंगल वाला पार्ट, लेकिन दे हैव टेकन 90 डिग्री ये वाला पार्ट, राइट? ये Hmm. 90 डिग्री करके यहाँ से इसको 64 ये वो करके सब खत्म कर दिया। अगर 90 प्लस 64 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, जो तू कर रहा था, राइट? दे हैव डन Yeah. Yeah. 90 प्लस 180 माइनस 16, करेक्ट? Hmm. सो दे हैव गिवन द सेम वे। नेक्स्ट, द एप्पल कॉस्ट $2.5 पर केजी। ओके, अच्छा कितना हो गया अपना? देखो नाउ हाउ मेनी वी ऑलमोस्ट फिनिश, राइट? फिनिश कर दे। Ah, sure, we'll और finish. अपने को 1 घंटा, वी हैव डन 1 आवर, राइट? 1 आवर में वी हैव फिनिश विद ऑल द एक्सप्लेनेशन, राइट? Yeah. एप्पल कॉस्ट $2.5 पर किलोग्राम। द टोटल कॉस्ट ऑफ X kg ऑफ एंड Y kg ऑफ द पेयर इज दिस। वेरी गुड। एप्पल Hmm. का कॉस्ट कितना है? 2.5 kg। 2.5. टोटल कॉस्ट ऑफ X kg ऑफ एप्पल, तो क्या होगा? एप्पल का कॉस्ट क्या होगा? करेक्ट? Yeah. प्लस Plus, like, another variable and y. Y kg का वेरिएबल, राइट? तो उसका कॉस्ट भी है। Y kg ऑफ पेयर इज $10। तेरे को कितना पेयर लिया कितना मालूम है? Yeah. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पेयर। तो हमने 1 kg ऑफ पेयर ही लिया, राइट? कॉस्ट ऑफ X kg ऑफ एप्पल एंड Y kg ऑफ पेयर is $10. Find the cost of 1 kg of pear. Give your answer in terms of X and Y. Yeah. So, yeah. 2.5x plus. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दे दे, नहीं नहीं, ये तो Y kg of लिया ना, Yeah. Y So kg you have to like put like S or something. S, Y. कॉस्ट लेना पड़ेगा ना, पेयर का कॉस्ट, राइट? या हाँ. पेयर लेना पड़ेगा, Yeah. राइट? Yeah. Y is a kg of pears you taken and P is a cost of 1 kg of pear, right? Yeah. Yeah. कॉस्ट आएगा ना ये, C ले लो। तो क्या होगा यहाँ पे? चेंज ऑफ सब्जेक्ट So फॉर्मूला है। X plus 2 point. Okay, fine. So you're doing directly हाँ, like that. उसको सब्जेक्ट वाई सब्जेक्ट फॉर्मूला करना है ना तेरे को। हाँ. दे आर आस्किंग ओनली चेंज द सब्जेक्ट फॉर्मूला। ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दे दिया, राइट? अच्छा, व्हेन यू आर राइटिंग लाइक दिस, Hmm. राइट योर आंसर लाइक दिस, और एटलीस्ट व्हाट यू शुड डू इज, इफ यू डोंट वांट टू राइट ब्रैकेट व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, बट यू कैन राइट लाइक दिस। समझ में आया? Yeah. दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा आंसर। चेंज ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मूला, if you don't put the bracket, which is okay here if you're writing in this particular format, but if you're writing in a slash format, which I don't recommend, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, so sometime I have to write with the slash to avoid this annoying way of writing, right? But still Hmm. you can do it here.
चेक कर लो, इसमें कुछ गलत तो नहीं ना? Right, yeah, it's correct, sir. चेक कर लो, बराबर So, है। but we have to find 1 kg, na? तो 1 kg Oh, तो no, 2 kg हो गया no, ना, yeah, no, डिवाइड बाई no, yes, ये हो गया तो 1 kg हो गया ना। yeah, yeah, yeah. So टोटल it's कॉस्ट क्या है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड टोटल कॉस्ट ऑफ दिस, टोटल कॉस्ट हमने एप्पल का क्या निकाला, x kgs एंड 2.5, दैट इज कॉस्ट इनटू केजीज। यहाँ पे मेरे को कॉस्ट इनटू केजी करेगा तब $10 आएगा मेरे को, राइट? ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें चेक करना सेंट वेंट लिखा होगा कभी कभी, तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द सेंट लिखा है, तो उसको इधर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। yeah. समझ में? चलो, इसका आंसर देखना है। आ गया? देखो, उससे भी पी वाई लिया, मैं पी वाई ले रहा था राइट, पेयर का। लेकिन ठीक है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को इससे सी लो या पी लो। ठीक है। फंक्शंस आता है, f(2) क्या आएगा? x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, राइट? तो इट इज 10 - 4, इट इज 6, राइट? अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है मेरे को बताओगे, वाई देव सेड दिस? हम्म। So, बताओ और बोलो। so because you can't do 1 divided by 0. करेक्ट, इसे असिम्प्टोट आएगा, राइट? Yeah. इट विल बी असिम्प्टोट, करेक्ट। यहाँ पे x = 3, दैट इज वाई देव रिटर्न। यहाँ करेगा तो 0 आ जाएगा, इट विल बी असिम्प्टोट। यहाँ देखो आया 3, 1 मार्क 4x - 4 इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट टू कॉम्प्लेक्स फॉर दिस, राइट? x = 3 लिखो या 3 लिखो, जो भी है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, 3 मार्क का So you क्वेश्चन। have to make f of x y, and then replace the x and y's, and then make y the subject again. बताओ बताओ बताओ, तुम लोग बताओ, मैं कर रहा हूँ। So y is equal to 1 over 5 हम्म, 5x minus 4. बोलते हैं मैं लिख रहा हूँ, यू कीप। So 1 over 5x minus 4, then it becomes x is equal to 1 over 5y minus 4. So isn't it just अच्छा 5x minus 4? है, क्या बोला? 5x 5y - 4, 5x. Yeah. 5x - 4, करेक्ट। ये ओरिजिनल इक्वेशन है जरा। Yeah. ठीक है। अब व्हाट यू नीड टू डू इज, इसके बाद तेरे को You have to replace the y and x. वाई एक्स रिप्लेस डायरेक्ट मत कर, पहले रिप्लेस कर दे या तो फिर बाद में कर दे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस, 5x - 4 इज इक्वल टू वाई, करेक्ट। अब नाउ व्हाट यू डू? Um, Then plus 4 on the other side. So 5x is equal to 1 over y plus 4. फिर Uh, then you have to divide the whole thing by 5. करेक्ट, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे अभी वाई तू चेंज कर सकता है, आई जस्ट पुट इट हियर, यहाँ पर करता हूँ। आई पुट, रिमूव दिस,
वाई, करेक्ट। एंड यू आल्सो राइट, राइट। So no, in paper 2, can they ask coordinate geometry? यस, लेकिन ऐसा कोई भी अगर विदाउट कैलकुलेटर तो कुछ भी पूछ सकता है उसको। Oh, I thought they can't ask like some नहीं, दे question, कैन आस्क like एनीथिंग, some to. व्हाटएवर, सी व्हाटएवर डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेटर दे कैन आस्क, क्या प्रॉब्लम है? Yeah. ठीक है, अब ये आपके कॉपी करके यहाँ पे इंटरचेंज खाली लिख देता हूँ मैं, राइट। दूसरा अच्छा पार्ट ये है, पहले इंटरचेंज कर दो, दोनों में से कुछ भी कर, लेकिन एक टाइम पे करो, बीच बीच में मत करना, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। तीन मार्क का है, इसके लिए मैं सब लिख रहा हूँ, राइट। आई डोंट वांट टू लीव अ सिंगल रूम कि वो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ा करे, राइट। सो आई डोंट नो किसका मार्क मिलेगा, ये देखो, राइट। वाई इज इक्वल टू 4 - x, ये वाला है 5x - 1 एक्स वाई ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे निकालो, ये करो वो करो, सब कुछ करके अपना आंसर ठीक आया, करेक्ट। Hmm. 4x और ये इक्विलेंट और इक्विलेंट, राइट। 1/5x प्लस 4/5 अपना आ रहा है ना, करेक्ट है ना वो भी? Yeah. वी आर इक्विलेंट ओनली, राइट। वेरी गुड, रेशनलाइज। अब ये भी 3 मार्क का है, अब रूट लिखने के लिए मेरे को मालूम है, मैं SQRT लिखता हूँ, ठीक है। SQRT 3 माइनस, चलो तुम लोग को बताना क्या क्या करने का है, मैं थोड़ी करूंगा सॉल्व, यू टेल मी व्हाट टू डू। So just so बताओ। you have to do 3 minus root 2 into 3 plus root 3 plus root 2. So I mean root 3 minus root 2 and squared, sorry. Yeah, and that is नीचे क्या आएगा? 3 minus 2 root 6 plus 2, which is 1 5 minus 2 root 6. ऊपर वाले को क्या करो, व्हाट आई शुड डू? So upper is 5 minus 2 root 6. क्यों करने का है, उससे क्या बोला है, व्हाट दे आस्क फॉर? Rational, rationalize the denominator. खत्म, न्यूमरेटर का कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ गया? Yeah. बिल्कुल उसको दिमाग मत लगाना, उसको यहाँ पे स्क्वायर करके छोड़ दो, डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड स्टूडेंट, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ के 9 - 4, करेक्ट, दैट्स इट, यहाँ पे That we can leave it like that squared. एब्सोल्युटली, Oh. एब्सोल्युटली परफेक्ट वे टू लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिखने के टाइम पे खाली, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, फाइनल आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा मैं मेहनत लूंगा, ठीक है, एक मिनट। I'm just taking little effort to write this down. ठीक है, this is what you should get, that's it, done, करेक्ट है। चेक करो आंसर्स, करेक्ट है, देखा क्या आया?
हम्म पाई रूट टू लिखा है। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया मेरे को बताओ, मेरी गलती कहाँ पर है ये बताओ मेरे को। माई आंसर इज नॉट मैचिंग, क्यों नहीं हो रहा है? Huh? So because you have to do 3 minus 2, which is 1. Why did you do 9 1? मैं क्यों नहीं बोला जब मैंने ये लिखा, तो क्यों नहीं बोला? मैंने जब लिखा तब क्यों नहीं बोला? मैंने जब 9 लिखा, 4 लिखा, 3 बार में वेट किया, क्यों नहीं बोला? Sorry, sir. हैं। It's जब okay. मैं आंसर दिखा था तब तुम लोगों को इश्यू समझ में आता है। करेक्ट, दिस इज आंसर। Sorry, sir. उससे किया है लेकिन अपने को करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? वी डोंट रिक्वायर टू डू इट, दैट्स इट। Yeah. देखिए ये मेरा प्रॉब्लम है, अभी इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। आई टू रिमूव दिस, यहाँ पे वापस लगाना पड़ेगा, बट आई जस्ट राइट इन द ब्लैक। Yeah. बट तुम्हारे लिए लिखना इजी है बिकॉज यू आर राइटिंग विद अ पेन, तुम्हारे लिए कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करो। सिंपल है, रूट ऑफ हम्म एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर So x plus 1 minus x, which is रूट just एक्स 1. द होल स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स प्लस वन माइनस एक्स। करेक्ट, 1. इज इक्वल टू आंसर क्या आया? 1. क्लियर? अब देखो मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो मेरे जल्दी जल्दी हो रहा है, राइट? लेकिन मेरा हैंड हम्म इतना अच्छा है, मालूम है तुम लोगों को, राइट? Yeah. हाँ हाँ बोलता है वापस एक्स Huh? माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। चलो, आंसर इज ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक मार्क मिलेगा। यस, करेक्ट, गेट मार्क फॉर दिस। ये करने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, line L is a perpendicular to the line with the equation this. Line L passes through the point 3 comma 12. Find the equation of a line. क्या करोगे पहले? So y is equal to negative 1 half x. So that is the first step. And then सबसे या पहले negative 3 over 2. m So वन you करो, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। करेक्ट, yeah. इधर स्लोप निकालिए परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक है, उसका सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे ना। Yeah. हम्म सो so you can सीधा do सा y1 minus बताया कुछ y2 नहीं है, is तो equal to 12 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, और यू कैन राइट लाइक दिस, y X माइनस वाई to वन इज इक्वल टू negative ब्रैकेट 1. में Uh, एक्स, एक्स So माइनस। 27 over 2. करेक्ट, So 20 is to 7 over 2 is the y-intercept. मेरे को वाई इंटरसेप्ट चाहिए नहीं, मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूँ, राइट? टू एक्स टू वाई माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 27। And x is equal If you to don't y. want to put it in a y is equal to, because they have not asked for put it in y is equal to mx plus c, I can leave it here, right? Yeah, okay. माइनस वन अपॉइंट टू और इक्विवेलेंट, वो चलेगा उनको, राइट? सो Yeah, तुमको y इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू में लिखना है तो लिख सकते हो, बट मैं सिंपल तरीके से इसे लिखा हूँ तो भी चलेगा, मेरे को कोई इशू नहीं। द yeah. शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस टू द लाइन y इज इक्वल टू दिस माइनस के। वेरी गुड, बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? हम्म, Um, कैन आई ड्रॉ द लाइन? क्या पूछा है यहाँ पे? so देखो, the shortest distance, does it mean that it's perpendicular? ऑब्वियसली यस, करेक्ट। ठीक है, Hmm. y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ये तुम्हारा इक्वेशन सेम है। लाइन एंड पैरेलल परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक लाइन है, सपोज आई एम जस्ट ड्राइंग अ लाइन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? जस्ट अ रफ डायग्राम फॉर एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे,
ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे समवेयर अराउंड 312, राइट, एंड इज परपेंडिकुलर हियर, राइट। तुमको डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ व्हाट, ये तुम्हारा है 312, और ये क्वेश्चन मैंने मेरे 10th के उसमें मेरे को आया था डाउट, मैंने सॉल्व भी किया इसको। बताओ यार, 3, 12 आएगा। दिस इज योर 2x, Hmm. y इज इक्वल टू 2x+1। तो कैसे फाइंड करोगे अभी? So do we find the equation of a line of the this one, विच वन? this? वो तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिला है ना, ऊपर है ना, हाँ 2y so प्लस एक्स इज हाँ इक्वल टू दिस, है ना? so we already have the equation of that line. हाँ करेक्ट, देन So this we have. So इक्वेशन ऑफ लाइन ये है बेटा, ये वाला है इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज योर sorry. टू Yeah, yeah, वाई yeah. प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, ये है तेरा लाइन। So Yeah. then we can just find the length of the line using the formula. कैसे? हाउ डू यू फाइंड यूजिंग द लेंथ ऑफ द लाइन? कितने मार्क का Uh क्वेश्चन है? 5 मार्क का क्वेश्चन है, इतना oh, so you आएगा? can't do that. No, कैसे आएगा? I'm not sure. तेरे को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, यू टू फाइंड दिस पॉइंट, राइट, तभी तो लेंथ निकालेगा तू। Yeah. और ये पॉइंट क्या है? तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट Oh, हाउ यू so फाइंड? simultaneous equation. वेरी गुड, तुमने सब्स्टिट्यूट किया 27, करेक्ट। तो क्या? Yeah. 4x+2+x Plus x. 25, करेक्ट। तो x क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5, करेक्ट, क्लियर? Is that's it? x इज इक्वल टू 5 है ना, अभी y फाइंड कर। y इज इक्वल टू 2 Oh. इंटू Hmm. ब्रैकेट 5+1, राइट, Hmm. इज इक्वल टू क्या? 11, राइट। तो ये तुम्हारा पॉइंट क्या आएगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज योर 5, 11, राइट। 5, 11. अब Yeah. निकालो तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट। Yeah. Hmm. शॉर्टेज डिस्टेंस, So yeah, so that's how you get the root also. तो यहाँ पे क्या है? 5-3 द होल स्क्वायर प्लस 11-12 द होल स्क्वायर, करेक्ट। Hmm. कितना आया? So that will be दैट इज के, राइट, root करेक्ट। 5. So k is root 5. अच्छा, वेरी गुड। So minus 2 square plus, oh wait, minus 2 square, which is 4. So 4 plus, क्या आएगा? इट विल बी 4+1, करेक्ट, इज इक्वल hmm. टू 5, √5, राइट। सो दैट मीन k इज इक्वल टू Oh, so 5। k, k इज नॉट √5, यहाँ पे yeah, k लिखा है, राइट, देव रिटन not √। root 5, yes. समझ में आया? अब ये प्रॉब्लम, Yeah. इसको पता करने के लिए, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। ठीक है, सो k इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। एक क्यों नहीं आ रहा है? डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? अभी देखो सारा डिलीट हो जाएगा।
बट क्लियर है, समझ में आ गया? गॉट दिस पॉइंट? Yeah. ठीक है, सो रूट के देखना है बेटा इसको। और ये हमेशा मैं चेक करता हूँ, व्हाट आई टेल यू इज ऑलवेज रिमेंबर दैट, लुक एट द मार्क्स, कितना मार्क्स है उसके ऊपर से डिसाइड करोगे तुमको क्या करना है, बिकॉज ऑल द इजी क्वेश्चन विल Yeah. नॉट बी गिवन बाय दिस, राइट? Yes, sir. ठीक है, चलो हो गया 5। Hmm. चलो आज थोड़ा सा क्लास थोड़ा लंबा हो गया, बट हो गया 1.5 आवर्स में अपना हो गया। हाय, ऑफलाइन मोड क्यों आ गया ये भाई? I'm just writing this. This is root k also. I am writing here also root k. So that is you will know, right? But ऐसे ऐसे question now you will get it, right? Because this is something they have started with the offline, ना ये वाला without calci. So be ready for such kind of questions. ये आएंगे तुमको, right? Anything Yeah. paper होने तो ये आएगा ही, clear? So it is not that difficult. Only thing you should know the concept. That's it. Yeah. Okay? So one paper we could solve it in 1 hour and 15 minutes, राइट? जो तुम्हारे यहाँ पे टाइम कितना अवेलेबल है इंस्पाइट ऑल दिस, और तुम लोग ने सॉल्व किया है एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के, राइट? सो 1 hour 30 minutes है, वन Hmm. 15 मिनट वी कुड कंप्लीट। ठीक है, चलो, सो आई सेंड यू दिस पेपर इफ यू वांट, बट दिस इज हाउ यू टू सॉल्व, राइट? चलो, ओके, सी यू। Yeah. Bye, sir. Bye. Thank you.